अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। इट्स मी डाइटिशियन अरसलान। सो आज जो है वो हम बेसिकली बात करेंगे कि हमें जो है वो शुड वी स्किप द रेड मीट और नॉट। क्या हमें जो है वो मीट को स्किप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में हम जो है वो बात करेंगे थोड़ी सी, फिर उसके बाद जो है वो आपके क्वेश्चंस का इंटेक करेंगे सो डैट मैं उसको जो है वो वन बाय वन आंसर कर सकूं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जी कहा जाता है कि आपको जो है वो रेड मीट स्पेसिफ़िकली अवॉइड करना चाहिए या स्किप करना चाहिए इन ऑर्डर टू लूज़ वेट या इन ऑर्डर टू रिमेन हेल्थी यंग फिट, ठीक है। तो ये सब कहा जाता है कि आपको जो है वो फिट रहने के लिए या लूज़ करने के लिए रेड मीट को अवॉइड करना चाहिए। बेसिकली प्रॉब्लम इज़ डैट कि आजकल की जो वेट लॉस इंडस्ट्री है या फिटनेस इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रमोट की जाती है कि जी आप जो है वो रेड मीट ना खाएं, ठीक है। आप उसकी बजाय जो है वो स्किम मीट जो है वो ले सकते हैं, जैसे कि फ़िश, एग, ठीक है। इसके अलावा जो है वो चिकन का इंटेक ज़्यादा करें तो आप जो है वो रेड मीट को अवॉइड करें। यहाँ पे मैं जो बात करूँ ये तो चलें कह दिया जाता है कि आप इसको रेड मीट को अवॉइड करें, लेकिन हमें जो है वो प्रमोट किसको किया जाता है, प्रमोशन जो है वो बेसिकली की जाती है वो जो एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है उसकी नहीं की जाती। प्रमोट किया जाता है कि उनकी जो एक स्पेसिफिकली जो इंडस्ट्रियलाइज प्रोटीन है, जैसे कि वो पी प्रोटीन होगी या पीनट प्रोटीन होगी, ठीक है, उसको एक पैकेज की फॉर्म में हमें इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है कि आप जो है ये इनटेक करें एज़ कम्पेयर टू दी रेड मीट प्रोटीन। तो ये जो चीज़ है इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, क्या ये हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एज़ फॉर एज़ द फिटनेस इंडस्ट्री, या फिर हमें जो है वो किसी भी तरह से जो है वो इसको इनटेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो फिटनेस इंडस्ट्री है या वेट लॉस इंडस्ट्री है उसमें जो है वो बेसिकली दो ही कहा जाता है। इफ़ अ पर्सन इज़ वेजिटेरियन तो वो कहेंगे जी आपको जो है वो रेड मीट लेना चाहिए क्योंकि आप में जो है वो वेजिटेरियन है, आप वेजिटेबल्स का बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं और प्रोटीन आप ले ही नहीं रहे, तो आपको रेड मीट का इंटेक करना चाहिए। लेकिन अगर एक पर्सन वेजिटेरियन नहीं है, वो रेड मीट का इंटेक कर रहा है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है फिटनेस इंडस्ट्री में कि आप जो है वो रेड मीट को स्किप करें और जो है वो प्लांट बेस्ड की तरफ आ जाएं, या हम जो है वो पैकेजेस या पैकेज फूड जैसे हम कहते हैं पैकेज प्रोसेस्ड मीट या प्रोसेस्ड प्रोटीन की तरफ आ जाएं। तो बेसिकली ये दोनों जो हैं वो मिक्स कर दिया जाता है। आया कि मतलब कि अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में आ रहे हो या आप यूज़ कर रहे हो तो आपको वही रिकमेंड की जाएगी जो कि आप यूज़ नहीं कर रहे, ना कि वो जो आप यूज़ कर रहे हो उसको जो है वो आपको बताया जाए कि किस तरह से आपने उसको यूज़ करना है या किस तरह से आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके जा सकते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि एनी मीट जो है वो आप ले सकते हैं, कोई भी इसमें जो है वो आप चिकन ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि आप इसकी क्वांटिटी या कितना पोर्शन आप ले रहे हैं और किस तरह से इंटेक कर रहे हैं, उसका टाइमिंग क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, और विद इन डैट आप उसके साथ कौन सी अदर फूड्स या अदर फैक्टर्स जो हैं वो काउंट किए जाते हैं, कौन सी आप चीज़ें एडअप कर रहे हैं। जी रेड मीट के बारे में एक और बहुत कहा जाता था कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रोलिक है, या इसमें जो है वो आपको मीट बीफ खाने से जो है वो कोलेस्ट्रोल के इश्यूज़ हो जाते हैं या हार्ट के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, नो डाउट होते हैं, लेकिन एज़ फार एज़ कंसर्न दी फिटनेस इंडस्ट्री तो वो उन लोगों को ही होते हैं जो बहुत ज़्यादा इसका इंटेक करते हैं, ठीक है। और अब तो बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जिसमें दिखा गया है कि आप जो है अगर रेड मीट नहीं भी खाते, जो लोग वेजिटेरियन हैं, ठीक है, तो उनमें भी कोलेस्ट्रोल की लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल शो किए गए हैं, ठीक है। तो इट डज़ंट मीन कि आप जो है वो रेड मीट खाएंगे तो ही आपका कोलेस्ट्रोल बढ़ेगा, ठीक है, या आप जो है वो स्किन मीट खाएंगे या आप जो है वो फ़िश, चिकन, एग खाएंगे, रेड मीट अगर आप अवॉइड करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रोल नॉर्मल रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप रेड मीट नहीं भी खाते और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपका फिर भी कोलेस्ट्रोल का इशू हो सकता है। द पॉइंट इज़ कि हमें जो है वो रेड मीट को अपनी डाइट में ऐड अप करना चाहिए, ना कि हमें उसको स्किप करना चाहिए। लेकिन कैसे करना चाहिए, कितना पोर्शन में करना चाहिए, आज हम उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपने रेड मीट की फार्म लेनी है, ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि उसके पोर्शन का जो है वो ख़ास ख्याल रखा जाए। लाइक अगर आप
डिनर कर रहे हो लेट्स सपोज, ठीक है। तो इसमें अगर आप कहते हो जी हमें प्रोटीन का सोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है कि हमारी डाइट में जो है वो प्रोटीन के लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू कार्ब्स। जब मैं प्रोटीन की बात करता हूँ तो इट्स मीन मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दी मीट, ठीक है, चिकन, फिश, एग्स, इन चीज़ों के बारे में। और जब मैं कार्ब्स की बात करता हूँ तो इट्स मीन कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ रोटी, राइस, ब्रेड, ठीक है, पोरिज, दलिया, इन सब के बारे में बात कर रहा हूँ। जब भी आप प्रोटीन की अगर आप डिनर की बात करें तो आपकी एक प्लेट है, उसके 4 पोर्शंस को हम डिवाइड करेंगे, जिसमें से जो है वो 1 to 2 पोर्शंस हम रखेंगे प्रोटीन का, सो डैट आपका जो है वो प्रोटीन लेवल थोड़ा सा हाई रहे एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो उसमें अगर आप नॉर्मल साइज़ जो पीसेस की बात करें, ठीक है, आपका एक पाम साइज़ जो है वो, ठीक है, मुट्ठी में अराउंड जो है वो होना चाहिए आपका एक मीट का पोर्शन, 1 to 2 पीसेस पोर्शन आप मीट लें, ठीक है। और इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि आप जो है वो वेजिटेबल का भी इंटेक करें एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप जो है वो जस्ट मीट ही लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो फिर आपका ओब्वियसली कोलेस्ट्रॉल को हाई करेगा। लेकिन अगर आप इसके साथ साथ जो है वो दूसरी चीज़ों को भी एडअप कर रहे हो, ठीक है, वेजिटेबल्स को, कार्बोहाइड्रेट को, वाटर इनटेक को, फिज़िकल एक्टिविटी को, ठीक है, तो देन आपका जो है वो कोलेस्ट्रॉल का इशू नहीं होगा। मेन थिंग इज़ कि आपने क्वांटिटी और इसका पोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। लेकिन अगर आप जो है वो जस्ट जिनको कोलेस्ट्रॉल का ऑलरेडी इशू है, ठीक है, या जो बहुत ज़्यादा हार्ट पेशेंट्स हैं, ठीक है, या क्रिटिकल स्टेज पे हैं, ठीक है, अगर हम उनकी बात करें तो उनमें जो है वो हम पोर्शंस को देखते हैं कि उनमें पोर्शन जो है वो हम बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। और दूसरा ये कि हम फिर उनमें रिप्लेस करते हैं कि ये आप लोग जो है वो रेड मीट ना खाओ, आप जो है वो दूसरा जो है वो फ़िश खा सकते हैं, आप जो है वो एग्स खा सकते हैं या चिकन खा सकते हैं। और यहाँ पे एक और मिथ के बारे में बात करता चाहूँ कि जी कहा जाता है कि जो रेड मीट होता है वो बहुत सारी उसकी जो फीड है, ठीक है, वो जानवरों की या एनिमल्स की जहाँ से वो आता है वो नहीं ठीक होती। तो आप इसका ख़ास ख्याल रखें कि वो ठीक होती है, ठीक है, लेकिन जो है वो उसमें थोड़ा सा इशू होता है। इशू ये होता है कि हम लोगों का जो है कंसेप्ट एक ऐसा बना दिया गया है कि आप इसमें देखते हैं कि जी इनमें स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जो एक हमारा ट्रेडिशन है, ठीक है, जो एक नेचुरल प्रोसेस है, ग्रेजिंग है, ठीक है, वो जानवर जब करते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू आप जो है वो दूसरे मीट की तरफ आ जाएं। लेकिन एज़ जो जिनका तल्लक जो है वो लिवर से है या किसी भी डिज़ीज़ से है, हार्ट पेशेंट से हैं या कोई और पेशेंट हैं, ठीक है, तो उनको एट द स्टार्ट ऑफ द पॉइंट जो है वो रेड मीट को अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो लेटेस्ट स्टेजेस हैं, जो लेटेस्ट रिसर्चेस हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली जो मोस्ट सस्टेनेबल, जो मोस्ट लॉन्ग टर्म यूज़ हैं, ठीक है, या जो बहुत ज़्यादा एक अच्छा सोर्स है आपकी प्रोटीन के लिए, आपके हीमोग्लोबिन के लिए, आपकी जो है वो आयरन डेफिशिएंसी को, कमी को पूरा करने के लिए, वो आपका रेड मीट है। तो कोशिश करें कि इसको आप अपना इनटेक करें। अगर आपकी जो ट्रेडिशन में है, अगर आपकी लाइफस्टाइल में रेड मीट का इनटेक है, तो उससे आप दूर नहीं जा सकते, आपको कभी ना कभी जो है वो इसको इनटेक करना ही पड़ेगा। आप इसमें बस एक चीज़ करें कि आप जो है वो इसमें क्वांटिटी और पोर्शन का ख़ास ख्याल रखें और इसमें थोड़ा सा फिज़िकल एक्टिविटी को ऐडअप कर दें। आई होप कि जो है वो मेरा आज का जो क्वेश्चन था कि शुड वी स्किप द रेड मीट या नहीं, तो वो जो है वो मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे, उसके जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। फर्दर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो हम 1 by 1 देख लेते हैं, देन उसको जो है वो आंसर कर लेते हैं।